दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, जम्मू कश्मीर के एक एमएलए को जनाब महराज मलिक साहब को अरेस्ट करके सेंट्रल जेल में भेज दिया है, क्योंकि वो सच कह रहे थे। जो बड़े बड़े अफसरान लोग हैं, लाखों रुपए की जो तनख्वाह लेते हैं, जमीन तक कोई काम नहीं करते, उनके खिलाफ वो बोलते थे, तो उनको ये सजा मिल गई। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अल्लाह के लिए कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि आप डर जाएंगे तो आपसे हम चलते हैं, तो हमारा क्या फायदा वीडियो बनाने का या आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का। दोस्तों, वो एमएलए जो एक गरीब फैमिली से तल्लुक रखते थे, डोडा से वो जीते, अवाम ने उनको जिताया, तो उन पे पीएसए लगा दिया और एफआईआर पहली। फिर भी ये गवर्नमेंट फंस जाती है। इनको ये पूछना चाहिए, अगर उन पे पीएसए लगाना था, जब उनके खिलाफ एफआईआर थे पहले बहुत ज्यादा, तो उनको इलेक्शन क्यों लड़ने दिया? ये भी एक सवाल बनता है ना इन पे। दूसरा, ये डीसी साहब की बल्ले बल्ले, डोडा साहब के डीसी साहब की बल्ले बल्ले, आपस में फोन करते होंगे अपने जो तज याद डीसी साहब है ना, आगे पीछे भी, कि मैंने एक एमएलए को डरा दिया, मैंने एक एमएलए को क्या किया, उस पर क्या कर दिया, पीएसए लगा दिया, कि उससे पब्लिक को खतरा है। एमएलए से किसको खतरा है? पब्लिक को खतरा है। जो पब्लिक आग सैलाब की तरह पूरी कश्मीर में गलियों गलियों में जो है हड़ताल कर रही है, उसी पब्लिक को खतरा किसे? एमएलए महराज मलिक साहब से। देखो कितना झूठ है ये। और दूसरा, मैं पूछना चाहता हूं, जब असेंबली में बीजेपी के जो लीडर उनको गालियां निकाल रहे थे महराज मलिक को, जब संसद में उनकी आपस में बहस लगी थी, क्या उनका भी पीएसए नहीं लगना चाहिए? ये दोहरा रवैया क्यों? क्या हमारी जम्मू कश्मीर में जो है जमहूरियत खत्म हो चुकी है? क्या हमारी जम्मू कश्मीर में दिल्ली से तो भी हुक्म दिल्ली से हो रहा है? आज दोस्तों, जम्मू कश्मीर में इतना फ्लड पड़ा है, इनको चाहिए था डोडा के डीसी साहब को और जनाब महराज मलिक साहब को आपस में मिलकर बैठकर लोगों के मसाइल हल करते। लेकिन दोस्तों, ये चाल तो नहीं कि ये इनको आपस में उलझाएं। तो जो फ्लड के मसले हैं, और बेरोजगारी है, और भी बहुत सारी मुसीबतें हैं, और भी मसला कर दिया हमारी हिंदुस्तान की हुकूमत ने, कि जिसके नाम एक कनाल जमीन थी, उसके नाम 200 कनाल जमीन कर दी है राशन बंद करने के लिए। ये कहां का इंसाफ है दोस्तों? पूछने की कोशिश कर रहा हूं, ये कहां का इंसाफ है हमारी हिंदुस्तान की हुकूमत में? क्या ये मुल्क जमहूरियत का मुल्क है? दोस्तों, क्या सच बोलना एक सजा हो गई है? आज जो हमारे ऑफिसर है, कोई अगर तहसील में जाता है, एक पटवारी से नकल लेने के लिए उसको 10 दिन जाना पड़ता है, 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो सब सुनते ही नहीं। गरीबी इतनी है कि मत पूछो, लोगों को 2 टाइम का खाना मैसर नहीं, खाना नहीं मिलता लोगों को। लेकिन आज फ्लड के टाइम उस पर पीएसए लगाने का फायदा क्या? पहले क्यों नहीं लगाया? अगर उसके खिलाफ एफआईआर थे, उसने कोई गलत काम किया था, तो पहले क्यों नहीं उसको अरेस्ट किया? पहले क्यों नहीं पीएसए लगाया? जब लोगों ने उनको मैंडेट दिया, जब लोगों ने उनको वोट दिया, जिताया, तो वो लोगों के लिए खतरा हो गया। अगर खतरा होते तो इतने लोग उनके लिए क्यों निकलते, यानी कि इतनी हड़तालें क्यों करते? लेकिन मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूं जम्मू कश्मीर से भी, और हमारे जनाबे प्रधानमंत्री जनाब मोदी साहब से भी, जनाबे अमित जी साहब से भी, एलजी साहब से भी पूछने की कोशिश कर रहा हूं। इस वक्त लोगों के दिलों को मलम लगाने की जरूरत थी, क्योंकि बहुत बड़ा फ्लड पड़ा, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, कि आपने एक और जंग पैदा कर दी, एक आपने और एक मुसीबत पैदा कर दी, क्योंकि डीसी साहब ने आपस में तू मैं होने की वजह से यह बात बनी है।